विद्यार्थियों, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, इस चैनल पर अब हम आपको वनडे एग्जाम संबंधित वीडियो उपलब्ध करा रहे थे। अब उसके साथ ही अब हम आपको यूपी बोर्ड संबंधित जो 2021 की परीक्षा है क्लास 10th और 12th के लिए भी नियमित रूप से एनसीईआरटी पैटर्न पर वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विषय में, सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। सिलेबस के अलावा जो चैप्टर फर्स्ट है उसको भी शॉर्ट माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान या एनसीईआरटी पैटर्न पर ये वीडियो आपके लिए जो भी पूरे यूपी बोर्ड की परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों का मिला जुला रूप एक सब्जेक्ट जो कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में कुल 25 इकाइयां हैं और 4 भाग हैं। चारों भागों में पहला भाग जो है वो इतिहास का है। तो इतिहास में पहला जो चैप्टर है वो घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं। तो ये इकाई फर्स्ट है, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये हमें पढ़ना है। और जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि यूरोप क्या है, तो यूरोप आपके 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है। वहाँ पे छोटे छोटे देश हैं जो काफ़ी डेवलप हैं वर्ल्ड लेवल पर। यहीं पे एक देश है ब्रिटेन, जिसने पूरी दुनिया में राज किया था। भारत को भी उसने गुलाम बना के रखा था। यूरोप महाद्वीप का ही देश है। तो चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आपके हाई स्कूल में पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसमें यह शब्दावली जो राष्ट्रवाद है ये जान लीजिए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है, जनरली बात है, एक भावना, अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना। तो राष्ट्रवाद प्रेम एवं समर्पण, प्रेम एवं समर्पण की भावना है। किसके लिए? देश के प्रति। आपके पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद क्या है? प्रेम और समर्पण की भावना अपने देश के प्रति है। दूसरे शब्दों में कह दें तो ये एक सामूहिक चेतना है, क्योंकि एक व्यक्ति होगा, एक राष्ट्र, एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक व्यक्ति देश प्रेम करके देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ये सामूहिक चेतना है। सामूहिक मतलब ग्रुपिंग, ढेर सारे लोगों का। चेतना मतलब होती है जागृति। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण या सामूहिक चेतना की भावना है। तो ये राष्ट्रवाद है। यूरोप में कैसे चला, क्या कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद? तो अब दूसरे चैप्टर में बात कर ले तो राष्ट्रवाद के विकास या यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो वो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का जो पहला तथ्य है वो है धर्म सुधार। धर्म सुधार आंदोलन, इसी में जोड़ देंगे, अलग से नहीं। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन एवं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण क्या है? भारत में भी पुनर्जागरण चला गया। भारत में पुनर्जागरण के जो पिता हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये आपके लिए कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण। धर्म सुधार, भारत में भी हिंदू धर्म में ढेर सारी कुरीतियां थी, मुस्लिम धर्म में भी थी। तो हिंदू धर्म सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब तो जो उसको भी सुधारा गया। वर्ल्ड लेवल पे जो भी धर्म है उसमें भी धर्म सुधार, लोगों के अंदर एक जो धर्म के प्रति एक लगाव था, उसमें जो कमी थी उसको सुधारा गया धर्म सुधार के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से। पुनर्जागरण मतलब होता है पुनः से जागृत होना, पुनः से एक्टिव होना। तो ये है। और दूसरा है यूरोप का एक देश, हमने जैसे बताया ब्रिटेन है। ब्रिटेन में चली थी औद्योगिक क्रांति। दुनिया में सबसे पहले या क्रांतियों की बात करें तो 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई थी। तो वो सत्ता तख्ता पलट के लिए, जिसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, लोगों के साधारण विरोध के बाद वहां पे तख्ता पलट हुआ 1688 में। लेकिन औद्योगिक क्रांति पे यहाँ पे मोस्ट है, औद्योगिक क्रांति।
आपसे क्वेश्चन भी आता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे चली, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में चली। और औद्योगिक क्रांति है क्या, उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को जगह जगह ढेर सारे उद्योगों को लगाना। और उद्योग क्या है, किसी भी चीज का उत्पादन मशीनों और यंत्रों के माध्यम से जब होने लगे तो वो उद्योग कहलाता है भारी मात्रा में। हम जनरली कोई भी चीज घर पे रोटी बनाते हैं तो वो खाने के लिए, और वही जब बेकरी में रोटी ज्यादा मात्रा में या ब्रेड के रूप में बनने लगे तो वो भी एक उद्योग है। अब तीसरा की बात कर ले तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले मान लीजिए कहाँ पे हुई, तो यूके में। यूके में हाई स्कूल के लिए थोड़ा टफ है, तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, लंदन। तो ये है। और तीसरी की बात कर लेते हैं कि तीसरा इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण और क्या है, तो इसमें तीसरे कारण में जो मोस्ट है वो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इस क्रांति का नारा था, कई बार पूछा गया है। तो इस किस क्रांति का नारा था, तो वो फ्रांस की क्रांति का नारा था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो तीसरा फैक्ट है वो फ्रांस की क्रांति है। और चौथे की बात कर लेते हैं तो राष्ट्र राज्यों का उदय। राष्ट्र राज्य क्या है, ये इस टॉपिक में मोस्ट है। राष्ट्र राज्य कुछ नहीं है, जो विखंडित या फैले हुए छोटे छोटे स्थान थे वो एक देश, एक राज्य के रूप में कहते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है एक एकत्रित होने लगे। तो चौथा है राष्ट्र राज्यों की स्थापना। ये आपके लिए मोस्ट है, राष्ट्र राज्यों की स्थापना। और पांचवें की बात कर लेते हैं, आपके 1 2 3 ये सबसे मोस्ट, ये है, ये है, ये है, 3 तो सबसे ज्यादा मोस्ट है। राष्ट्र राज्यों की स्थापना सबसे पहले यूरोप में ही प्रारंभ होती है, क्योंकि वहां पे ढेर सारे छोटे छोटे देश हैं लेकिन वो बहुत ही पावरफुल है। तो पांचवें की बात कर लेंगे लोगों की जागरूकता या बौद्धिक क्रांति। तो पांचवें में हम कर लेंगे कि बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति में होगा कि लोगों के अंदर दिमाग में आया कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, बौद्धिक क्रांति। तो ये 5 फैक्ट आपके लिए यूरोप में राष्ट्रवाद जानने के लिए बहुत मोस्ट है। उसके अलावा भी वर्ल्ड लेवल पे जब ये यूरोप में चला तो अन्य भी जो देश हैं वहां पे भी अछूता नहीं रहा। तो यहाँ पे बात कर लेंगे तो अमेरिका की क्रांति मान लीजिए 4 जुलाई 1776 में अमेरिका में होती है, 89 में फ्रांस होती है। अमेरिका का इसमें चर्चा इसलिए नहीं की है क्योंकि वो अमेरिका यूरोप में नहीं है। तो फ्रांस की क्रांति मायने रखती है यूरोप में, और बाकी वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका की क्रांति इसी के आसपास ही हुई थी, तो इसलिए अमेरिका की क्रांति भी है। और इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण किसने किया था, भारत का एकीकरण किसने किया था, ये 2 क्वेश्चन है आपसे, वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और ये यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बाद हम भारत में राष्ट्रवाद, ये जो केवल मोस्ट फैक्ट है, एक कॉपी कलम लेके आप इसको केवल नोट करिए, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। मोस्ट छोटी वीडियो में आपको हम ऐसे ही उपलब्ध कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं कारण और प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। तो एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने सभी मित्र ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। ये एनसीईआरटी पैटर्न पे आपके वनडे एग्जाम संबंधित भी मोस्ट है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल है एक निश्चित क्लास के लिए। तो हाई स्कूल वालों के लिए ज्यादा मोस्ट है। सामाजिक विज्ञान का आज ये इतिहास के में पहला चैप्टर। तो नियमित रूप से कल भी आपको भारत में राष्ट्रवाद के विषय में चर्चा होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।